Let's start with question number 3. Exercise 3.3 part 2. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if you are given the angle D plus B is 180 degree? This is given to you. वो कह रहे हैं क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके D और B एंगल का सम 180 हो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. इसका आंसर हो सकता है may be a parallelogram एंड मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम. दोनों ऑप्शन है. ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. मैं बताती हूँ आपको कैसे इनकम्प्लीट है. पैरेललोग्राम हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम. हाउ? सी, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD और आपको क्या कहा कि उसके अपोजिट एंगल्स D और B जो है उनका सम 180 है. ठीक है, अब 180 तो तब भी हो सकता है अगर ये दोनों 90 हो. हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो अगर ये दोनों एंगल्स और एडजेसेंट का सम 180 होना चाहिए. तो अगर इफ दीज टू एंगल्स आर 90 एंड 90, अगर 180 तो ठीक है, इनका सम 180, 90 और 90 का भी होता है. दो इक्वल एंगल्स का भी सम 180 होता है अगर दोनों राइट एंगल्स हों. तो ये पॉसिबल है. ठीक है, इसका मतलब और दूसरे पेयर का भी ऐसा ही होना चाहिए. मतलब इसके लिए कंडीशन है मे बी अ पैरेललोग्राम, मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम. का क्या मतलब हुआ कि मे नॉट बी अगर अपोजिट, बाकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है तो नहीं. रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं और उसका ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ठीक है, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, उसका ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. तो हमारी पैरेललोग्राम में ये कंडीशन है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. तो इसमें अपोजिट इक्वल बन रहे हैं ना. ठीक है, और एडजेसेंट का सम 180 होना चाहिए. एडजेसेंट मीन्स जो साथ वाले हैं उनका सम 180. जैसे ये दोनों साथ हैं, एक ही लाइन पे जो दो एंगल्स हैं इनका सम भी 180, इनका सम भी 180 और ऐसे ही इनका सम भी 180. चारों लाइंस पे जो दो, मतलब हर एक लाइन पे दो दो एंगल बनेंगे, उन सब का सम क्या होना चाहिए? 180. ठीक है, तो इसका आंसर मे बी अ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम. तो इसके साथ हमें क्या लिखेंगे? ठीक है, मे बी अ पैरेललोग्राम. उसके साथ आपको कहा है कि ये दीज आर द इनकम्प्लीट कंडीशंस. इसके साथ आपका क्या ऐड होना चाहिए? कौन कौन सी कंडीशंस ऐड होनी चाहिए? एक तो अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. और इक्वल क्या? दोनों 90 ही होंगे तभी 180 बनेगा सम. और दूसरा, अदर अपोजिट पेयर जो है, जैसे D और B तो इन्होंने डिस्कस कर दिया. अदर अपोजिट पेयर जो है मस्ट बी इक्वल, मतलब मस्ट बी इक्वल एंड सीधा लिखो उनका सम भी 180 होना चाहिए. सिर्फ D और B का नहीं, A और C का भी 180 होना चाहिए और एंगल्स अपोजिट इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है कि AB और ADC अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, अगेन इसको नाम दे देते हैं, जिस साइड से मर्जी दो बट ऑर्डर में दो. AB और DC दोनों 8 सेंटीमीटर है. AB भी 8 सेंटीमीटर है, DC भी 8 सेंटीमीटर है. AD इज 4 एंड BC इज 4.4. तो कह रहे हैं क्या ये पैरेललोग्राम है? कैन दिस क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि देयर अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल. तो यहाँ पर एक पेयर तो इक्वल है, दोनों अपोजिट पेयर्स इक्वल होने चाहिए. AD और BC तो इक्वल है, दोनों 8 8 हैं, लेकिन ये वाली जो अपोजिट साइड्स हैं इनका क्या? AD और BC, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है. तो हम लिखेंगे नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. इसका तो मे और मे नॉट भी नहीं आएगा, इसमें आएगा दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम एज द अपोजिट साइड्स AD एंड BC आर नॉट इक्वल. क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट क्या कहता है? एंगल ABCD, इसमें एंगल A जो है वो 70 डिग्री है और C 65 है. अगेन आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऐसा कभी भी नहीं होता कि अपोजिट एंगल्स इक्वल ना हो. पहली कंडीशन यही है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं दे मस्ट बी इक्वल, दे आर इक्वल ओनली, है ना. तो इसमें एंगल A और एंगल C जो है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट मेजर्स के हैं. देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. तो
हमें ये ध्यान रखना है पैरेललोग्राम का सीधा सा है। अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करें तो साइड्स की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखो और एंगल्स की ध्यान रखो। अभी हम डायगनल्स तो डिस्कस कर नहीं रहे हैं। साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पेयर, जैसे इसमें एक पेयर इक्वल था दूसरा पेयर इक्वल नहीं था, दोनों पेयर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों पेयर्स ए सी के इक्वल होना चाहिए, बी डी के। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो ए के अपोजिट में सी है ना, तो ए और सी इक्वल होना चाहिए, बी और डी इक्वल होना चाहिए। और दूसरा एडजेसेंट का सम 180 होना चाहिए। एडजेसेंट कौन से? जो ए की लाइन पे हुए, को इंटीरियर, ए और डी, बी और सी, सी और डी, ए एंड बी, इनका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव टू ड्रॉ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होने चाहिए। मेजर मीन्स इक्वल डिग्रीज के होने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम तो होगा अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए, लेकिन पैरेललोग्राम कब होता है? जब टू अपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ए सी के इक्वल हो, बी डी के इक्वल हो, तब होता है पैरेललोग्राम। अब इन्होंने कहा है सिर्फ दो इक्वल होने चाहिए, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पेयर्स नहीं लिखा है, दूसरा पेयर अनइक्वल ले सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या बना सकते हैं? काइट बना सकते हैं। काइट में क्या होता है, काइट, एक मिनट, प्रॉपर बनाते हैं। अगर हम काइट लेते हैं बेटा, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट नहीं, ये इसके इक्वल होती है, वी शेप का बनता है थोड़ा सा प्रॉपर, और ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ़ दिस इज ए बी सी डी, तो एंगल बी और सी तो इक्वल होते हैं, लेकिन ए और डी इक्वल नहीं होते। तो एक अपोजिट पेयर इक्वल हुआ ना, दूसरा नहीं है, दोनों पेयर इक्वल होते तब ये पैरेललोग्राम बनता। अब ये है नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इसके एग्जाम्पल में हम काइट बना के दिखा सकते हैं। काइट में हमारा ये अपोजिट पेयर जो है ये इक्वल होगा, दिस पेयर इज नॉट इक्वल, ये डिफरेंट होगा, दिस इज नॉट इक्वल। तो काइट जो है वो हमने प्रॉपर बनानी है। क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेनी है। जैसे वी शेप लिया, ये इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एंगल इक्वल बनेगा, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब ये एंगल्स हमारे इक्वल बनेंगे इनके बीच में। तो एक दो अपोजिट एंगल्स इक्वल भी हो गए, और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, हमें दो एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, रफ फिगर बनानी है आपने पैरेललोग्राम समझने के लिए। तो हमें एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ याद हैं, सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, साथ वाले एंगल्स का सम 180 है। तो इसमें अब कौन से गिवन है, एडजेसेंट एंगल्स। तो अपोजिट होता अगर सामने वाले होते, तो एडजेसेंट का मतलब क्या है, कोई दो एडजेसेंट ले लो। हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट के, क्योंकि 4 साइड्स हैं। जैसे अगर मैं ए बी साइड लूँ तो ए और बी एडजेसेंट है, अगर मैं बी सी साइड लूँ तो बी और सी पड़ोसी हो गए इस लेन में, अगर मैं सी डी लूँ तो एडजेसेंट सी के एडजेसेंट में डी आ जाएगा, और अगर मैं डी ए डी लूँ तो डी के एडजेसेंट में ए आ जाएगा। तो मेरे पास 4 पेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम टेकिंग दिस ए एंड बी, कोई पेयर ले सकते हैं। अब ये किस रेशो में है, 3:2 में है एडजेसेंट एंगल्स। तो लेट दिस एंगल बी 3x, जो मर्जी लीजिए। मेरा ये ऑब्ट्यूज बन रहा है तो मैंने इसे 3x ले लिया है। ये एक्यूट बन रहा है, फिगर देख के पता लग रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, और ये ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, ये बड़ा होगा, तो मैंने इसको 3x ले लिया, इसको 2x ले लिया। एडजेसेंट एंगल्स कोई भी एक पेयर ले लो एडजेसेंट एंगल्स का, उनकी रेशो 3:2 गिवन है। तो लेट वन एंगल बी 3x एंड अनदर इज 2x। अब वी नो डैट पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम होता है 180, तो इन दोनों का सम होगा 180। और रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, दो रीजन्स लिख सकते हैं। इधर यू कैन राइट दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तब भी उसका सम 180 लिख सकते हैं। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट दिस, तो यू कैन सिंपली राइट को इंटीरियर एंगल्स, सी लेटर दिख रहा है आपको, और ये अंदर की तरफ दो एंगल्स हैं। ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, वो तो है ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी।
तो सीधा लिख सकते हैं को इंटीरियर, डॉट लगा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। तो 5x इक्वल टू 180 आ गया। x कितना आ गया 180 अपॉन 5, ट्रांसपोजिशन की है, 5 उधर मल्टीप्लाई था तो 36 डिग्री आ गया x। अब हमें x पता चल गया तो हम ये एंगल्स भी बता सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 36। तो 2 इंटू 36 दिस एंगल इज 72 एंड 3 इंटू 36 इज दिस एंगल इज 108। ठीक है, अब मैं फिगर इरेज करके एंगल्स बता रही हूँ। ये एंगल 2x था, ये 2 इंटू 36 आ गया 72। तो इसके सामने वाला C एंगल भी कितना आ जाएगा 72। और ये जो हमने 3x लिया था, 3 इंटू 36, x की जगह 36 लगा के ये आया 108। तो B एंगल D के इक्वल होगा तो D भी आ जाएगा 108। तो वी हैव गॉट A एंड C 72 72 एंड B एंड D 100 108 108। वी हैव फाउंड ऑल दी 4 एंगल्स। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 है, ये प्रॉपर्टीज़ दो आपको पूरी हेल्प करेंगी अगर आपको एडजेसेंट एंगल्स की रेशो पता है, कोई एक एंगल पता है, या फिर आपको अपोजिट एंगल एक अपोजिट में से एक पता है, मतलब एक एंगल पता है या एडजेसेंट की रेशो पता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है, फिर से पैरेललोग्राम बनाते हैं क्योंकि उन्होंने पैरेललोग्राम फिगर में मेंशन किया है। देखते ही हमने रफ फिगर बना लेनी है और हर बार मैं ABCD नाम दे रही हूँ, आप PQRS दीजिए। मैंने नीचे से शुरू किया, आप ऊपर से कर सकते हैं। जैसे मैं इसे, आप नाम बदल भी सकते हैं, मैंने इधर से शुरू किया तो मैं ऐसे दे रही हूँ। जिस डायरेक्शन से आ रहे हो तो फिर उधर ही चलो। अब 2 एडजेसेंट एंगल्स, फिर से 2 एडजेसेंट बना लो, कोई 2 एडजेसेंट, कोई एक साइड पकड़ लो, उसके दोनों साइड पे जो एंगल बनेंगे वो एडजेसेंट है, साथ वाले सेम लाइन पे, सामने नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट नहीं लिखे हैं। तो P और Q हैव इक्वल मेजर, दोनों की मेजर सेम है बट गिवन नहीं है, तो लेट कर लेते हैं द मेजर ऑफ ईच भी x। अब हमें पता है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना बनता है 180। ठीक है, तो हम इसको 180 कर देते हैं, तो x प्लस एक्स इज़ 180। अब 2x क्या हो जाएगा 180। रीज़न यहाँ पर लिखना है वही, को इंटीरियर एंगल्स या फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2 इज़ 90। सो दिस इज़ 90, दिस इज़ 90। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो S भी क्या हो जाएगा 90, R भी क्या हो जाएगा 90। तो वी हैव फाउंड ऑल दी 4 एंगल्स, सारे 4 एंगल्स आपके निकल गए। ठीक है, उसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ पैरेललोग्राम होप, HOPE, जो हमें हमेशा रखनी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए, होप। तो होप में हमें एक डायगोनल बना के दिया हुआ है HP। अगेन हमारे पास यहाँ कुछ मिसिंग एंगल्स हैं, मिस्टर अननोन एंगल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। ये तीनों हमें चाहिए। क्या है ये X Y Z, और हमें 2 मेजर्स हेल्प के लिए दिए हुए हैं। दिस इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब इन दोनों 40 और 70 की हेल्प से हमें XY Z निकाल लेने हैं। ठीक है, अब दिस इज गिवन, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें कोई झंझट नहीं है, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है। अच्छा, हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर ना A लिखा हुआ है, ये Z है, X Y और Z निकालना है और हमने वो सारी प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट देनी है, कौन सी यूज़ की हैं, जो भी हम यूज़ करेंगे इनको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए जो भी प्रॉपर यूज़ करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टेटमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, आप ध्यान से देखो, ये लेटर Z बन रहा है, बन रहा है, ये वाला थोड़ी सी लाइन थिक हो गई है, ये Z है आपका। अब देखो EPHO, Z बन रहा। तो Z से हमारे पास ये जो Z के दोनों तरफ एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इधर तो हमारे ये वाले होने चाहिए। तो मैंने Z थोड़ा रॉन्ग वे में बना दिया, कोई बात नहीं, हम इसे राइट बनाते हैं। यहाँ से देखो, ये वाला Z देखो, OPHE, ये Z। ठीक है, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे तो इस साइड पे ये Z आपका कुछ ऐसे बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो आपका Y है
और यहाँ पर आपका 40 है, देख रहे हैं आप, एक एंड पे y है और एक एंड पे 40। तो यस, वेरी गुड, ये एंगल्स कौन से हैं आपके, y और 40 इक्वल हो जाएंगे। और ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, y हमें y तो पता चल गया 40, तो अब मैं ये y हमें पता है 40 निकल आया है। अब हमने क्या करना है, अब इस जेड को नहीं ले सकते, कहीं आप सोचे कि ये भी जेड बन रहा है, नहीं, ये आप जेड की शेप देखिए, ऐसा कोई जेड नहीं होता है, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे सीधी बिल्कुल एक डायरेक्शन में। तो ये जेड नहीं है, कहीं ये y40 आ गया। अब हमें क्या करना है, लीनियर पेयर से ना इस लाइन पे, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसके ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, ये कॉमन रे के साथ, ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं एडजेसेंट रे के साथ, कॉमन रे के साथ, तो इनका सम 180 होगा, ये लीनियर पेयर हैं। तो लेट सपोज दिस एंगल भी 1, तो 1 + 70 जो है लीनियर पेयर में हमें पता है टोटल मिला के स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। ये स्ट्रेट एंगल है तो 180 का बनेगा। तो 1 कितना आ जाएगा, 180 - 70 110 आ जाएगा। तो हमें 1 पता चल गया, ये जिसे हमने 1 लिखा था, दिस इज एक्चुअली 110। अब ये 110 है तो 1 के अपोजिट में x है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, हम y पहले निकाल चुके हैं, अब हमने x भी निकाल दिया, x भी कितना आ गया, 110। 110 आ गया। अब हम रह गए z के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि E और H ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, है कि नहीं, EH लाइन पे। तो अब मैं एक काम करती हूँ, सारा डिलीट करती हूँ इसको, और अब हमारी जो फिगर थी हमारी ये थी, तो मैं इसको जो जो एंगल हमारे निकल चुके हैं मैं वो मेंशन कर रही हूँ, होप। और हम ये निकाल चुके हैं y, ये y था जो कि 40 निकल गया है, ये x था जो कि हमने कितना निकाला है, 110 निकाला है। ठीक है, अब हमारा कितना आया, यहाँ से मैं ये बोल रही थी आपको कि ये हमारा 40 गिवन आ गया, ये 40 था, उससे ये भी ऑल्टरनेट से 40 हुआ था। अब हमारा z रह गया। अब अगर आप EH एक लाइन देखें तो E और H ये वाला एंगल और H वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो 110 और ये H एंगल कौन सा है, 40 + z, कंप्लीट तो 40 + z है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इनके सम कितना होगा, 180। तो इक्वेशन बन जाती है 150 + z = 180। तो z आ जाता है 180 - 150, z आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा देखो, ये 110 है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 70 आना चाहिए पूरा, H वाला क्या आना चाहिए, 70। 70 जो है वो दो एंगल्स का सम है, एक तो 40 और एक z, तो ये बनता है हमारा 70। तो यहाँ से z कितना होना चाहिए, 30, ताकि ये मिला के 70 बने, और ये 110, तभी इनका सम आएगा 180। तो हम इस मेथड से इसको कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।